नमस्कार बच्चों, कैसे हो। संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए वही टॉपिक जो हमने उससे पहले पढ़ा, क्या, प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय के हमने भेद उपभेद ये पढ़ लिए थे। कौन कौन से होते हैं, 3 प्रत्यय होते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं ये भी पढ़ लिया था। तो क्या होता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर और उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, कृदंत यानी कि कृत प्रत्यय, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय हम पूरी तरह से कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय आज हम पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं, और उसके बाद पढ़ेंगे हम स्त्री प्रत्यय। ठीक है, कृदंत प्रत्यय हो चुका है हमारा, अब हम पढ़ेंगे तद्धित और स्त्री प्रत्यय। अब उसके बाद में हम लास्ट में जो मैंने आपसे कहा था, उसके ही फर्स्ट लेक्चर में, प्रत्यय के फर्स्ट लेक्चर में कहा था मैंने आपसे कि हम एक टेबल लेकर आएंगे कि उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको याद करना है, तो बहुत आसानी से आपको प्रत्यय समझ में आ जाएंगे। संस्कृत प्रत्यय थोड़े से टिपिकल होते हैं कि वह प्रत्यय कुछ और होता है और उसमें जो शब्द बन के आता है वो कुछ और बन के आता है, इसलिए उसमें थोड़ा सा याद करने का ज़्यादा रहता है। तो उसकी भी ट्रिक है, वह ट्रिक हम आपके सामने लेकर आते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आज प्रत्यय। प्रत्यय का दूसरा पार्ट है हमारा आज ये। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम। यहाँ लिखेंगे हम तद्धित। ये जो दूसरा भाग है हमारा, प्रत्यय का दूसरा भेद है हमारा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहले पढ़ रहे हैं हम ठक प्रत्यय। क्या पढ़ रहे हैं, ठक प्रत्यय। तो ठक प्रत्यय क्या होता है, ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है। किसमें किया जाता है, भाव अर्थ में किया जाता है। ठीक है, और आप सबको पता है कि तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं, शब्द में लगते हैं, और कृत प्रत्यय किस में लगते हैं, धातु में लगते हैं। ठीक है, अगर कोई धातु है तो उसके पीछे कृत प्रत्यय लगते हैं, और अगर शब्द है यानी कि जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वे शब्द में लगे जाते हैं। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर अब शब्द पढ़ेंगे, धातु नहीं पढ़ेंगे। ठक प्रत्यय का प्रयोग भाव अर्थ में किया जाता है। ठीक है, ठक प्रत्यय का एक शेष रहता है। देखिए, यही हम कहना चाह रहे हैं कि ये जो शेष रहता है, हम शेष पर फोकस करेंगे। क्या शेष रहता है, एक शेष रहता है, क्योंकि लास्ट में जब हम शब्द बोलते हैं, ठीक है, शब्द बोलने के बाद में जब लास्ट में जो एक तुक आता है, वह तुक एक ही आना चाहिए। वो कौन सा होता है, एक। ठीक है, हमने कृत प्रत्यय में भी शेष पढ़ा था, वह शेष ही इंपॉर्टेंट है। सारे प्रत्यय में शेष ही इंपॉर्टेंट रहता है कि जो लास्ट में जो हमने शब्द बोला है वो क्या है। ठीक है, आदि स्वर की वृद्धि होती है। ठीक है, जैसे आदि का मतलब क्या होता है, प्रारंभ। प्रारंभ मतलब कि जो शुरुआत का शब्द है। कैसे, आपको मैं बताती हूँ। मान लीजिए शरीर लिखा है, ठीक है, अब इस शरीर में हमने ये ठक प्रत्यय जोड़ा, तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो आदि स्वर है, आदि जो स्वर है या फिर आदि कुछ भी कह सकते हैं, इसमें अ जुड़ा हुआ है। इस श के अंदर क्या जुड़ा हुआ, कौन सा स्वर है, अ स्वर है। तो ये अ स्वर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ में हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर श से क्या लिख लेंगे, शा लिख लेंगे, और ये हो गया हमारा शारी। और ये जो र है, इस र में हम इस छोटी ई की मात्रा को जोड़ेंगे, तो ये बन गया री क। ठीक है, तो क्या है हमारा, क्या निकल कर आया यहाँ पर, जो प्रत्यय निकल कर आया है वो कौन सा है, ठक प्रत्यय, यानी कि जो इक निकल के आया है। तो इक किसका शेष बचता है, ठक प्रत्यय का शेष बचता है। तो यहाँ हम शारीरिक लिखेंगे, और भी हो सकता है, जैसे धर्म लिखा हमने, धर्म में हम ठक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा ध से। देखिए, सबसे पहले हमें आदि स्वर जो है, आदि स्वर कौन सा होता है, अ। इस अ में वृद्धि करनी है, इसे धा बनाना है, और ये हो गया हमारा धार्मिक। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे नैतिक। ठीक है, सामाजिक, ये हमारा हो गया गुण। सामाजिक, राजनीतिक, इक आ रहा है ना, छोटी ई की मात्रा, और क इक आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब इसके अंदर कौन सा प्रत्यय है, ठक प्रत्यय है इन सभी के अंदर। शारीरिक, धार्मिक, नैतिक या फिर वैदिक,
सामाजिक, राजनीतिक, जितने भी शब्द आते हैं, वैज्ञानिक, जो भी शब्द आते हैं, उनमें सब में एक प्रत्यय आएगा। तो ये है हमारा ठक प्रत्यय। ठक का शेष क्या रहता है, एक, हमें इस पर फोकस करना है, ठीक है। आगे आते हैं हम मतुप। मतुप प्रत्यय पर आते हैं। तो मतुप प्रत्यय में क्या है, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला या युक्त से अर्थ में किया जाता है। कैसे, बुद्धि वाला, ठीक है, या मति वाला, या और भी बहुत सारे शब्द होते हैं, जैसे बुद्धि वाला यानी कि जिसके अंदर बुद्धि बहुत अच्छी है, ठीक है, तो वो बुद्धि वाला शब्द से मैं आपको बता सकती हूँ। तो मतुप का प्रयोग वाला या युक्त शब्द से के अर्थ में किया जाता है। मतुप प्रत्यय में मत शेष रहता है और शेष जो मत है वो शेष रहता है। कैसे, देखिए उदाहरण में है, यहाँ हमने ले लिया शक्ति। अब हम ये धातु नहीं लेंगे, पठ लिख हस चल ये नहीं लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे शब्द, पूरा शब्द होना चाहिए, हलंत युक्त नहीं। हमने यहाँ लिया शक्ति। शक्ति में हम मतुप शब्द जोड़ेंगे, जो प्रत्यय है वो जोड़ेंगे। तो मतुप का क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है, ठीक है। तो ये जो मत है ये यहाँ आ गया। अब ये शक्ति और मत को जोड़ देंगे तो ये शक्ति मत बन गया। इसी प्रकार से हम यहाँ पर बुद्धि और मतुप प्रत्यय लगाएंगे। बुद्धि में हमने क्या लगाया, मतुप प्रत्यय लगाया, तो हमारा यहाँ हो गया बुद्धि मत, बुद्धि मत। इसी प्रकार से हम यहाँ लगाते हैं गुण, ठीक है। गुण में हम मतुप प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो मतुप प्रत्यय इस प्रकार बनेंगे, मत शेष रहेगा। शेष क्या रहेगा हमारा, मत शेष रहेगा। तो ये था हमारा मतुप प्रत्यय जिसमें मत शेष रहता है और शब्द बनते हैं शक्तिमत, बुद्धिमत, गुणमत, श्रीमत। इस प्रकार से कई प्रकार के शब्द इसमें बन जाते हैं। कौन से में, मतुप प्रत्यय में। ठक पढ़ा हमने और मतुप पढ़ा, ये किस में लगते हैं, शब्द में लगते हैं, धातु में नहीं लगेंगे, क्रिया में नहीं लगेंगे, ये केवल शब्द में लगेंगे, ठीक है। आगे हमारा त्व। कौन सा प्रत्यय है, त्व। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से, भाववाचक संज्ञा कैसे, जैसे हमने यहाँ लिखा बच्चा, तो बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा को हम भाववाचक में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बचपन। बच्चा क्या करता है, बचपन, उसका बच्चे का कौन सा समय है, कौन सा भाव है उसके अंदर, बचपन। इसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। शब्दों में त्व प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्व प्रत्यय से युक्त शब्द नपुंसकलिंग होते हैं। कैसे होते हैं, नपुंसकलिंग होते हैं और इनके रूप फल के समान चलते हैं, ठीक है, फल के समान चलते हैं। और इसमें जो शेष रहता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, शेष रहता है वो त्वम शेष रहता है। क्या शेष रहता है, त्व से त्वम, आपको आसानी से याद होगा, त्व से त्वम याद करना है, कुछ ज्यादा ऐसा कुछ याद नहीं करना है। हमने यहाँ लिखा कुशल शब्द लिया है, देखिए धातु नहीं ली है, शब्द लिया है पूरा कुशल, उसमें हमने त्व प्रत्यय लगाया है, तो ये हो गया हमारा कुशल त्वम, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ लेते हैं महत। महत में हम त्व प्रत्यय लगाते हैं तो ये आ जाएगा महत्वम, ठीक है। फिर हम यहाँ लिखते हैं वृहत। वृहत यानी बड़ा, ठीक है। वृहत में हम यहाँ पर त्व प्रत्यय लगाते हैं तो ये हमारा जो शब्द बनकर आएगा वृहत्वम, ठीक है। तो त्व प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्वम शेष रहता है और इसमें जो संज्ञा होती है वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है, ठीक है। और इसके जो शब्द चलते हैं, शब्द किस में चलते हैं, फल के समान, नपुंसकलिंग। इसके जितने भी शब्द बनते हैं सारे नपुंसकलिंग रूप में बनेंगे और फल के समान, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, फलेन फलाभ्याम फले, जो फिर तृतीय विभक्ति से पुल्लिंग के समान चलते हैं, ठीक है। दो विभक्ति चलती है, प्रथमा और द्वितीय, उसके बाद पुल्लिंग के समान सारे शब्द चल जाते हैं, तो फल के समान इसके शब्द बनते हैं। ये था हमारा त्व प्रत्यय। कौन सा, त्व। हमने ठक पढ़ा, हमने मतुप पढ़ा और तीसरे नंबर का हमने क्या पढ़ा, त्व प्रत्यय पढ़ा, ठीक है। अब आते हैं हम तल प्रत्यय में। तो तल प्रत्यय में क्या है, तस्य भावत्व तलो, यानी कि विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व, जो विशेषणवाची संज्ञा होती है यानी कि जो विशेषता बताते हैं उन शब्दों से भाववाचक बनाना है और
तल प्रत्यय युक्त होते हैं उनको भी, जो तल प्रत्यय है उन्हें भी विशेषणवाची जो संज्ञा है उनमें त्व और तल दोनों के भाववाचक संज्ञा शब्द बनते हैं, ठीक है, और नपुंसकलिंग बनते हैं दोनों ही। त्व प्रत्यांत, प्रत्यांत का मतलब त्व जब प्रत्यय के अंत में है शब्द नपुंसकलिंग होते हैं तथा उनके रूप फल के समान चलते हैं, और तद्धित तल प्रत्यय में शब्द के अंत में ता लगता है, शेष क्या रहता है, ता, तथा वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। देखिए त्व तो होते हैं नपुंसकलिंग और जो तल प्रत्यय है वो सारे के सारे स्त्रीलिंग प्रत्यय बन जाते हैं और उनके रूप लता के समान चलते हैं। लता, 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 लते, लता, लताम, लते, लता, इस तरह से इसके शब्द चलेंगे। यानी कि सा ते ता जो शब्द रूप है, सर्वनाम शब्द रूप है, जैसे सा ते ता, ताम ते ता, तया ताभ्याम ताभि, जो भी पूरे सप्तमी विभक्ति तक संबोधन तक है वो सारे रूप इसी प्रकार से चलेंगे। उदाहरण के लिए देखिए एक शब्द लिया है मनुष्य, ठीक है, मनुष्य में हमने तल लगाया। अब हम यहाँ लिखते हैं, हम फोकस किस पर करना है, शेष पर। तो शेष क्या बचता है यहाँ पर, ता, तल से क्या बनता है, तल प्रत्यय से ता बचता है। तो हमें यहाँ लगाना है, देखिए मनुष्य में तल प्रत्यय जोड़ा, इसका मतलब हमें यहाँ पर ता लगाना है। तो ये हो जाएगा हमारा, बहुत इजी वे बता रहे हैं हम, मनुष्य ता, बस क्या जोड़ा, कुछ नहीं, क्या हटाया, कुछ नहीं, सिर्फ इसमें ता जोड़ दिया और एज इट इज हमने शब्द लिख दिया। इसी प्रकार से हम एक और बना सकते, पशु प्लस तल प्रत्यय, तो हम यहाँ लिखते हैं पशुता, ठीक है, बन गए, बहुत आसान है ये। तो तल प्रत्यय में क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है, और ता लगाने के बाद वे स्त्रीलिंग का रूप ले लेते हैं। और स्त्रीलिंग के रूप किस प्रकार से चलेंगे, सा हुआ, रमा हुआ, लता हुआ, बालिका हुआ, जितने भी शब्द है उसके अनुसार ये सारे शब्द चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो तल प्रत्यय वो भी हो गया है। अब हम पढ़ रहे हैं तरप प्रत्यय। देखिए तरप और उसके बाद जो हम तमप पढ़ेंगे, ये दोनों कंपेयर में पढ़ते हैं। इंग्लिश में हम जब डिग्री पढ़ते हैं, ठीक है, डिग्री में हम देखिए अफर्मेटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव तीनों डिग्री पढ़ते हैं। जैसे गुड शब्द लिया हमने, देखिए तल और तरप और तमप को पढ़ने के लिए एक ये वाला चीज बहुत जरूरी है पढ़ना। मान लीजिए हमने यहाँ पर गुड लिया, एक शब्द है, ठीक है, जो मूल शब्द होता है, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ क्या लिखा, बेटर, ये अच्छा है। ये यहाँ पर एक मान लीजिए ये फूल बनाया, मैंने एक फ्लावर बनाया, आता नहीं है मुझे, थोड़ा ऐसे ही बनेगा, है ना। एक ये फ्लावर बनाया, उसके बाद थोड़ा सा मैंने उसको और अच्छी क्लैरिटी दे दी और ऐसा बनाया। फिर यहाँ पर हम लिखते हैं बेस्ट, यानी कि फिर मैंने जो यहाँ पर एक फ्लावर बनाया है वो उससे भी अच्छा बना है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, गुड, एक फ्लावर बना, गुड, ठीक है, अच्छा है। फिर हमने एक और अच्छा, इससे अच्छा बनाया, कंपेयर किया, तो ये कंपैरेटिव हो गई, तो ये बेटर, ठीक है। उसके बाद ये हो गया हमारा बहुत सुंदर फ्लावर बना, मतलब इन सबसे अच्छा, इन सबसे अच्छा बना, यानी कि बेस्ट है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर मूल शब्द लेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ लघु लिया, अब लघु में हम इस शब्द को ले लेते हैं, यहाँ तरप, तरप लगाते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर तमप लगाते हैं। तो तरप में क्या हो जाएगा, लघु में ये तर जुड़ जाएगा और यहाँ पर लघु में ये तम जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम तरप और तमप को साथ में पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, अलग अलग थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो जब हम डिग्री पढ़ते हैं तो गुड, बेटर, बेस्ट, यानी कि अफर्मेटिव, कंपैरेटिव यानी सुपरलेटिव पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पढ़ते हैं, मूल धातु हो गया, नहीं मूल शब्द हो गया। उसके बाद में हम यहाँ पढ़ा तरप, यानी कि तर शेष रहा, और यहाँ हमने पढ़ा तमप, यानी कि तम शेष रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दो वस्तुओं में किसी एक वस्तु को श्रेष्ठ, दो वस्तु है, इनमें से किसी एक को श्रेष्ठ बनाना है, तो वहां तरप यानी कि निकृष्ट यानी कि खराब भी बताना है। देखिए विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जो भी क्वालिटी होती है वो दो क्वालिटी यानी कि दो प्रकार की होती है, उसकी क्वालिटी लो है या उसकी क्वालिटी हाई है, ठीक है। उस तरह से हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो यही बताना है कि पहली वस्तु दूसरी वस्तु से या दूसरी वस्तु पहली वस्तु से ज्यादा अच्छी है या ज्यादा बुरी है, तो वहां पर तरप प्रत्यय का यूज होता है, ठीक है। खराब बताने के लिए शब्द में तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है।
यानी कि दो वस्तुओं में से किसी एक को अच्छा या किसी एक को खराब बताने यानी बुरा बताने के लिए यहाँ पर तरप प्रत्यय जोड़ा जाता है। और तरप प्रत्यय में तर शेष रहता है, तरप प्रत्यय में प का लोप होकर केवल तर शेष रहता है। ये हमने लिखा है यहाँ पर तरप, इस प का लोप हो गया, क्या बचा, तर बचा। तो ये तर उस शब्द के, जो शब्द लेंगे हम मूल शब्द, उस शब्द के पीछे जुड़ जाएगा और वो अपना तरप प्रत्यय का निर्माण कर देगा, अपने शब्द का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो तरप प्रत्यय में प का लोप होकर केवल तर शेष रहता है। उसका उदाहरण देखिए, जैसे अल्प लिखा है, इसमें तरप प्रत्यय लगाया तो अल्पतर हो गया। ठीक है, हमने यहाँ लघु बता दिया है। अब हम यहाँ लिखते हैं श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द लिया और तरप प्रत्यय लगाया। अब हमें क्या करना है, इस प का लोप कर देना, यानी कि इसे छुप हटा देना है और हम यहाँ लिखेंगे श्रेष्ठतर। ये हो गया हमारा श्रेष्ठतर। अब हम यहाँ लिखते हैं, एक शब्द और ले लेते हैं, उच्च। उच्च में हम लिखते हैं यहाँ तरप प्रत्यय और तरप प्रत्यय से ये हो जाएगा हमारा उच्चतर। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी तरह से। यहाँ हो गया हमारा लघु। ठीक है, इसमें तरप प्रत्यय जुड़ा और ये हो गया हमारा लघुतर, लघुतरः। यहाँ हो गया हमारा महत्, तरप प्रत्यय जुड़ा हमारा और ये हो गया हमारा महत्तर। ठीक है, तो इस तरह से हमें तरप प्रत्यय के शब्द बनाने हैं। बहुत आसान है, तरप तमप ये पढ़ना बहुत आसान है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है ये। आगे चलते हैं हम, हमारा अगला जो है तमप। ठीक है, तरप के साथ ही पढ़ सकते हैं हम तमप को। ठीक है, दो से अधिक यानी बहुतों यानी कि बहुत सारी में से किसी एक को श्रेष्ठ या फिर निकृष्ट यानी कि खराब, या तो श्रेष्ठ है यानी कि अच्छा है या खराब है, बताने के लिए एक साथ तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। शब्द के साथ में बताने के लिए शब्द के पीछे उसके साथ में तमप प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, अब तमप प्रत्यय में प का लोप हो जाता है और तम शेष रहता है। शेष क्या रहता है, तम। ठीक है, ये रहा हमारा तम शेष रहा। उदाहरण में देखिए, यही मैंने लिया, उच्च लिया, उच्च में तमप प्रत्यय लगाया, उच्चतमः। हम फिर से वही उदाहरण लेंगे, श्रेष्ठ में तमप प्रत्यय लगाया, श्रेष्ठतम। ठीक है, ये हो गया हमारा लघु और ये तमप प्रत्यय, ये हो गया हमारा लघु तम। ठीक है, महत् प्लस तमप प्रत्यय, महत्तम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तमप प्रत्यय कि इसमें जो प है उसका लोप हो जाएगा और लास्ट में क्या बचा, तम। तो इस शब्द के साथ में आपको जोड़ देना और विसर्ग लगा देना है। उच्चतमः, श्रेष्ठतमः, लघुतमः और महत्तमः। अब तरप और तमप को साथ में पढ़ते हैं। उच्चतर हम यहाँ पढ़ते हैं उच्च, उच्चतर और उच्चतम। आ गई हमारी तीनों डिग्री आ गई है, अफर्मेटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। इस उच्च से इससे बड़ा ये है और इन सब से बड़ा ये है उच्चतम। ठीक है, इसी प्रकार से श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, लघु, लघुतर, लघुतम, फिर आया महत्त, महत्तर, महत्तम। इस तरह से सारे शब्द बन जाएंगे आपके। आपकी दोनों प्रत्यय आ गए हैं, यहाँ पे तरप भी आ गया है, यहाँ तमप भी आ गया। आप तरप तमप को साथ में पढ़ेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हमारे आते हैं स्त्री प्रत्यय। हमने देखिए कृत प्रत्यय यानी कि कृदंत प्रत्यय पूरे पढ़ लिए हैं और हमने स्त्री प्रत्यय यानी कि और तद्धित प्रत्यय पढ़ लिए हैं। और अब आज हम आए हैं स्त्री प्रत्यय पे, ही हमारा अंतिम है। तो स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं, देखिए स्त्री प्रत्यय वे होते हैं कि वे शब्द जो पुल्लिंग के हैं, ठीक है, जो पुल्लिंग शब्द है उन्हीं को स्त्री शब्द में, स्त्रीलिंग शब्द में कन्वर्ट करना है, यानी कि हमें उसका लिंग परिवर्तन करना है। राजा का रानी नहीं करना है। ठीक है, ऐसा विलोम शब्द नहीं बनाना है, वो अलग हो गया है। संस्कृत में प्रत्यय लगाएंगे थोड़ा अलग होता है। तो जिन प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए किया जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। यहाँ लिखा हमने अज। ठीक है, अज का मतलब क्या होता है, अज का मतलब होता है बकरा। ठीक है,
संस्कृत में अज बोलते हैं, ठीक है। अब इसे हम यहाँ बनाएंगे अजा। इसी शब्द को बनाना है, कोई और नहीं लाना है, ठीक है। इसी शब्द को बनाना है अजा। अजा का मतलब क्या होता है? बकरी। आया समझ में, ठीक है। ऐसे ही हमको आगे स्त्री प्रत्यय बनाने हैं। अब स्त्री प्रत्यय कौन कौन से होते हैं ये देखते हैं हम। पहला है हमारा टाप प्रत्यय, ठीक है। टाप प्रत्यय क्या कह रहा है कि टाप प्रत्यय अजाधष्टाप, यानी कि अजादि गण में, अज आदि गण में यानी कि आदि शब्दों में आए अज आदि शब्दों से तथा अकारांत शब्दों से स्त्री प्रत्यय टाप होता है और टाप में आशेष रहता है। क्या रहता है? आशेष। हम शेष पर फोकस करेंगे। आशेष रहता है यानी कि आ की मात्रा लगानी है हमें, ये वाली, ठीक है। उदाहरण में जैसे अश्व लिखा है, अश्व यानी घोड़ा, और ये टाप प्रत्यय यानी कि आ की मात्रा लगा दी है तो ये हो गया हमारा अश्वा, ठीक है। बालक और टाप प्रत्यय लगाया बालिका, ठीक है। यहाँ आ गया मूषक, मूषक यानी चूहा, और हमने यहाँ पर टाप प्रत्यय लगाया, ये हो गया हमारा मूषिका, ठीक है। इस तरह से टाप प्रत्यय के सारे शब्द बनेंगे, ठीक है। क्या हो गया कि अश्व लिखा और टाप का क्या शेष रहा? आ शेष रहा। हमने अश्व से अश्वा कर दिया, बालक से बालिका कर दिया, मूषक से मूषिका कर दिया। इस तरह से ये भी आ वाले सारे शब्द बन जाएंगे, ठीक है। चटक से देखिए, चटक, चटक यानी चिड़िया होता है, हम बनाएंगे यहाँ पर चटका, बना, ठीक है, चटका हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको टाप प्रत्यय बनाने हैं। एक प्रत्यय और होता है, देखिए नीप प्रत्यय, ठीक है। ये भी स्त्री प्रत्यय है। इसमें क्या होता है? ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है? ई। अब हम एक शब्द लेते हैं, दात्री शब्द लेते हैं, ठीक है। दात्री में हमने नीप प्रत्यय लगाया। अब आप इसे डीप नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ये ट वर्ग का डीप नहीं है, यह क वर्ग का पंचम अक्षर है, यानी कि अनुस्वार वर्ण है। जब जिसे हम अंग बोलते हैं ना, वो शब्द है, इसलिए हम इसे नीप बोलेंगे। तो दात्री में हमने नीप प्रत्यय लगाया तो हमारा हो गया, यहाँ पर हमने क्या करा, ये जो त है, ये त और इसके नीचे र है, और त आधा त और र मिलके क्या बनता है? त्र बनता है। जब हमने संयुक्त अक्षर पढ़े थे तो संयुक्त अक्षर में क्या था? आधा त और प्लस र मिलके क्या बना था? त्र बना था। अब इस त्र में हमें क्या करना है? नीप प्रत्यय लगाना है कि नीप का जो शेष बचता है, ये क्या है? शेष। इस नीप में शेष बचता है, इसे हम थोड़ा सा यहाँ डिवाइड कर देते हैं। तो ये जो शेष बचने वाली क्रिया है, उसके बाद में ये जो दात्री है, यानी कि हमने यहाँ लिखा दा और यहाँ लिखा त्र। अब त्र दात्र तो हो गया, लेकिन नीप प्रत्यय लगाएंगे तो ये दात्री बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम यहाँ एक और शब्द लेते हैं, कर्त्री, ठीक है। कर्त्री हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम इसमें नीप प्रत्यय लगाएंगे तो ये क्या बन गया? ये क बन गया और ये त्र बन गया, और हमने बड़ी ई की मात्रा लगा दी, कर्त्री बन गया, ठीक है। तो नीप प्रत्यय इस प्रकार से होंगे कि जो शेष बचेगा, शेष क्या बचता है? नीप प्रत्यय में बड़ी ई की मात्रा बचती है, इस प्रकार से, ठीक है, ये इसमें बचती है। अब चलते हैं हम उस टेबल पे जहाँ पर हमने सारे प्रत्यय लिखे हुए हैं और उसमें क्या शेष बचता है और फिर कैसे कैसे उसके शब्द बनते हैं, वहां चलते हैं हम, ठीक है। कत्वा में क्या शेष बचता है? त्वा। तो हम यहाँ लगाएंगे, देखिए, भूत्वा, पित्वा, खादित्वा। आप सभी को समझ में आ रहा है? पठित्वा। हमने यही उदाहरण जब सारे प्रत्यय पढ़े थे तब यही उदाहरण लिए थे, क्योंकि ये धातु है, ये कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय सारे धातु में लगते हैं तो हम धातु के साथ लगाएंगे, ठीक है। लेप प्रत्यय में यह लगता है, जैसे प्राप्य, ठीक है, आदाय, ठीक है, विज्ञाय। क्या विशेषता है लेप प्रत्यय की? कि उसके धातु के पहले उपसर्ग लगेगा और धातु के बाद में प्रत्यय लगेगा, और प्रत्यय में यह शेष रहता है और इसमें त्वा शेष रहता है। तुमुन, तुमुन में देखिए तुम शेष रहता है, हम यहाँ लगाएंगे गंतुम,
गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया, भवितुम, भवितुम, ठीक है। यहाँ हो गया हमारा हसीतुम। ये हमारे शब्द इस प्रकार से बनेंगे। अब आता है हमारा कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में त शेष रहता है, त से शब्द बनेंगे। देखिए गम से बनेगा गतः, ठीक है, तह शेष रहता है, फिर पठितः और लिखितः, इस प्रकार से कृत प्रत्यय से शब्द बनेंगे। उसके बाद वाला जो प्रत्यय है वो है कत्वतु। कत्वतु में देखिए तवत शेष रहता है, वान शेष नहीं रहता है, तवत शेष रहता है। मैंने क्री से ले लिया तो कृतवत, कृतवत, लिखितवत, लिखितवत, ठीक है, हसीतवत, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अब आता है शत्रु प्रत्यय। शत्रु प्रत्यय में अत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? अत शेष रहता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पठत, लिखत, भवत, ठीक है, हसत, ये इस प्रकार से शब्द बनेंगे। अब आता है हमारा शानच प्रत्यय। देखिए मैंने आपको बताया था कि शानच हमेशा आत्मनेपदी धातु में लगती है, और ये सारे हमने जो शब्द लिखे हैं वो सारे के सारे परस्मैपदी धातु के हैं। तो आत्मनेपदी धातु में शानच में आन शेष रहता है, और आन के पहले म जुड़ जाता है, आ के साथ में म जुड़ जाता है तो वो मान का रूप ले लेता है। तो हम यहाँ लगाएंगे सेवमानः, यजमानः, ठीक है, सेवमान, यजमान और लवमानः, इस प्रकार से हम आत्मनेपदी धातु के हमने शब्द यहाँ पर लिए हैं। ये जो आत्मनेपदी धातु लिए फिर उसमें हमने शानच प्रत्यय लगाया, और सेवमान, यजमान, लवमान और भी कई शब्द बनते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम यहाँ पर हमारे तद्धित प्रत्यय की तरफ चलते हैं। तद्धित में हमने ठक लिया है, ठक में इक शेष रहता है। इक से देखिए क्या क्या शब्द बने थे हमारे, धार्मिक, ठीक है, ये आया सामाजिक, नैतिक, इस प्रकार से इक लास्ट में इक होना चाहिए, वो शब्द बनेंगे। अब आता है हमारा मतुप। मतुप में मान शेष रहता है, जैसे आ गया हमारा धीमान, ठीक है, बुद्धिमान, मत भी शेष रहता है। हम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में पढ़ रहे हैं। बुद्धिमान, ठीक है, और श्रीमान, श्रीमान भी हम लिख सकते हैं किसमें, मतुप में। अब आता है हमारा वतुप। वतुप हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन मतुप के साथ वतुप भी आता है, इसका कोई इतना रोल नहीं है, लेकिन हम इन्हीं शब्दों को ले सकते हैं। जैसे धीवान हो सकता है, बुद्धिवान, इस प्रकार से ये शब्द होंगे। अब आता है हमारा त्व। त्व कैसे लगाएंगे, त्वम में क्या शेष रहता है, त्वम, ठीक है। और ये सारे जो हमारे तद्धित प्रत्यय किस में लगते हैं, शब्द में लगते हैं, धातु में नहीं लगते हैं, तो हम पठित्वम नहीं लिख सकते। हम यहाँ लिखेंगे लघु शब्द में त्वम प्रत्यय जोड़ेंगे, तो लघुत्वम, वृहत्वम, ठीक है, इस प्रकार से शब्द बनाएंगे। अब आता है तल प्रत्यय। तल में देखिए क्या शेष रहता है, ता शेष रहता है। तो हमारा यहाँ पर एक शब्द और नया बोलती हूं मैं आपको, मूर्खता, लघुता, पशुता, ठीक है, ये ता है, ये क्या है हमारा तल प्रत्यय। अब आते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय, जो हमने यहाँ पर दो ही लिए हैं, वो है टाप प्रत्यय। टाप में क्या शेष रहता है, आ, यानी कि अश्वा, मुश्का, चटका और अजा, ठीक है, ये शब्द हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा निप प्रत्यय। निप प्रत्यय में ई शेष रहता है। क्या शेष रहता है, ई से देखिए हम और लिख सकते हैं नदी, नद से नदी, ठीक है, देव से देवी, और दात्री और कर्त्री, कत्री, ठीक है। तो ये हमारे सारे
ये प्रत्यय हो गए हैं। देखिए कौन कौन से थे हमारे, कत्वा था पहले, कत्वा में त्वा शेष रहता है, ल्यप में यह शेष रहता है, तुमुन में तुम शेष रहता है, कत में तह शेष रहता है, कत्वतु में तवत शेष रहता है, शत्रु में अत शेष रहता है, शानच में आन शेष रहता है, उसके बाद में ठक में इक शेष रहता है, मतूप में मान, मतूप में मान, वतूप में वान, त्व में त्वम, तल में ता, टाप में आ और नीप में लास्ट में ई शेष रहता है। ये टेबल आपके बहुत काम आने वाली है, आपको अलग अलग प्रत्यय निकाल के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ये टेबल पढ़ लेते हैं, इसे सीख लेते हैं कि कैसे शब्द बने, आप कभी भी प्रत्यय नहीं भूलेंगे। ये है, ठीक है, कभी भी आपके माइंड में इतना फिट हो जाएगा एकदम कि हाँ ये प्रत्यय है, और आप तो हम अंतिम अक्षर यानी कि अंतिम शब्द आते ही आप पहचान जाएंगे कौन सा प्रत्यय, बार बार इससे जुड़े हुए शब्द बनाएंगे। आप जब लेसन पढ़ते हैं या कोई पाठ पढ़ते हैं, पाठ वाचन करते हैं, उस वाचन में भी अगर कोई शब्द आता है तो एक सेकंड में पकड़ लेंगे कि कौन सा प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आज से हमारी प्रत्यय की क्लास पूरी हुई। हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रत्यय 1 पढ़ा था, उसमें हमने कृत प्रत्यय सारे पढ़ लिए थे, और आज हमारे जो सेकंड लेक्चर है उसमें हमने प्रत्यय के तद्धित और स्त्री दोनों भेद पढ़ चुके हैं और पूरी टेबल सीख चुके हैं, और बहुत अच्छे से, बहुत मज़ा आया हमें प्रत्यय पढ़ने में। आप सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आपको कैसे लगे, कम प्रत्यय पढ़ने में कैसा लगा, आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नया टॉपिक लेके फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।